अमेरिका में आरक्षण सिखों पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी को पुष्कर धामी और अमित शाह ने सुना दी खरी खरी। पुष्कर धामी ने कहा, खालिस्तानी पन्नू की तरह बोलते हैं राहुल गांधी। अमित शाह ने कहा, देश को बांटने की साजिश ही उनका काम है। जिस तरीके से राहुल गांधी इन दिनों विदेश में जाकर भारत और सिखों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, विवादित बयानों को लेकर भारत में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के बयान को लेकर खालिस्तानी पन्नू ने धन्यवाद जताया है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि राहुल गांधी जब भी बात करते हैं भारत को तोड़ने की बात करते हैं और राहुल गांधी की भाषा शैली यानी कि जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की भाषा वो बोलते हैं, वो खालिस्तानी पन्नू की तरह बोलते हैं। इसी के साथ तमाम और भी बातें जो हैं वो कही गई हैं पुष्कर धामी के द्वारा। नजर डालिए किस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश का जो हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अभी हाल का जो बयान उनका जो सिखों के संबंध में उन्होंने दिया है, सिख पंथ की जो स्थापना है वो महान गुरुओं ने की, सिख पंथ उन पर चलने वाला है और भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आज एक सूत्र में है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक। और राहुल गांधी इस प्रकार का बयान देकर निश्चित रूप से सिखों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। देश का जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र है उस पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए एक कहीं न कहीं रास्ता खोल रहे हैं। और इनकी भाषा ठीक पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू हैं उनकी भाषा और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। देखिए, एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता आज राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा है कि मैं राहुल गांधी को साफ साफ कह दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक तो ना ही कोई आरक्षण खत्म कर सकता है और ना ही तो कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है उससे साफ होता है कि यही कांग्रेस की असली नियति है और यही कांग्रेस का असली चेहरा है जो आज देश के सामने आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कहकर एक बार फिर से कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चेहरे को सामने ला दिया है। राहुल गांधी के एक कांग्रेस की क्षेत्रवाद, धर्म और भाषाई मतभेदों के आधार पर दरार पैदा करने की राजनीति जो है वो उजागर करती है। देश को बांटने वाले राहुल गांधी जिस तरीके से आज वो बयान दे रहे हैं और देश के खिलाफ और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली ताकतों के साथ राहुल गांधी आज खड़े हुए हैं। देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस की अब आदत सी बन गई है और अब राहुल गांधी इन आदतों से काफी ज्यादा मजबूर भी हो गए हैं। राहुल गांधी ने हमेशा ही देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जी हां, अमित शाह ने कहा है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या विदेशी मंच पर भारत विरोधी बयान देना हो, राहुल गांधी ने हमेशा ही देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वॉशिंगटन डीसी में जिस तरीके से बयान दिए हैं और वहां पर राहुल गांधी ने जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया क्या जाति आधारित जो आरक्षण है इसके अलावा जमीनी स्तर पर संस्थानों को मजबूत करने के लिए भी और भी बेहतर तरीके हैं, इस पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा कि
जब तक भारत एक निष्पक्ष जगह होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, और भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है। इस तरीके से ये एक समस्या है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण के मुद्दे पर उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अपने बयान को फिर एक बार डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, पर आज राहुल गांधी का ये बयान जो है जिस पर आज लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो यानी कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि राहुल गांधी की भाषा जो है वो खालिस्तानी पन्नू जैसी है, तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। इंडियन डेमोक्रेसी को एक बार अटैक जरूर हुआ था 1975 में, लेकिन भारत के लोगों ने खड़ा होकर के उसको नकार दिया। तो उसके बाद से कभी भी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और संविधान को कोई अटैक नहीं कर सका। 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सबको सस्पेंड किया था, लेकिन वो जो काला अध्याय है, वो डार्क चैप्टर है, वो इमरजेंसी का जमाना फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। सर, राहुल गांधी इज आल्सो सेम विद इंडियन डेटा, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाकी दिल्ली जितने जमीन जो है वो चाइना ने कैप्चर की है, पीएम जो है वो चाइना के मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे। पहले तो आप ये समझे कि विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है, और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहां तक हमारा जमीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। हमारे देश में माइनॉरिटीज जितना सेफ है, पूरा दुनिया में कहीं सेफ नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जो पड़ोसी देशों में कुछ भी अगर गलत होते हैं वहां के माइनॉरिटीज के साथ, वो भारत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सेफ है। तो भारत को बदनाम करने का जितना भी कोशिश करे, बदनाम नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का संविधान और भारत का संस्कृति ये किसी को भेदभाव करने का नहीं है, किसी को हमला नहीं कर सकते हैं। और जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं बाहर में जाकर के विदेशों में और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता है। दैट इज फॉर एवरीवन टू सी who are the political leaders in our country who often seem to be moving around with all the known anti-India elements across the globe. Who are the people? They call themselves as leaders in India, and they move around with anti-India elements abroad and then speak against India. They spell out venom against the interest of India. The people of India know it. आपने सुना कि राहुल गांधी और कांग्रेस से किरण रिजिजू ने भी सवाल पूछे हैं, और उन्होंने भी यही चीजें जो हैं वो रिपीट की हैं कि आज किस तरीके से राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सवाल जब भी उठता है राहुल गांधी के बयानों को लेकर ही उठता है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, कभी वो जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति के जानकार यानी कि उन्हीं के पैसे पर पलने वाले लोगों से मिलते हैं, और जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो हमेशा भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के सपने देखता है और जिसके पीछे लाखों करोड़ों डॉलर भी लगाता है। और वहीं अगर बात करें खालिस्तानी पन्नू की, जो आज राहुल गांधी के बयान पर इतना ज्यादा खुश हो रहा है, राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, ये वही खालिस्तानी पन्नू है जो भारत को हमेशा ही बांटने का प्रयास करता है,
और हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से गीदड़ भभकी देता रहता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।